अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। ये आपका अपना प्यारा चैनल है। इस चैनल पर हम आपका वेलकम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हम काफ़ी वीडियोस आपको दे चुके हैं, वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिल रही हैं। आज भी हम एक खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके साथ हैं और टॉपिक है हमारा क्या, पास्ट कंटिन्यूस ज़माने माजी इस्तिमरारी। पास्ट कंटिन्यूस को आप उर्दू में बोलते हैं ज़माने माजी इस्तिमरारी। यानी इस सेंटेंस में, इस टेंस में ये पता चलता है कि काम पास्ट में हो रहा था और बराबर हो रहा था, ठीक है ना। वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ये सब कंसिडर, ये सब चेक नहीं किया जाता है। तो ज़माने माजी इस्तिमरारी में हम आपको मनफी जुमला कैसे बनाते हैं, मुस्बत जुमला बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मनफी जुमला बोले तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस पर बहुत विस्तार के साथ, बहुत डिटेल के साथ में, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में आपसे चर्चा हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक सवाल जुमला कैसे बना सकते हैं। हेडिंग आपकी है पास्ट कंटिन्यूअस में क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी को आप बोलते हैं उर्दू में सवालिया जुमला। सवालिया जुमला, ठीक है ना, सवालिया जुमला। आगे पढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ पहले लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इस चैनल से अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक तरफ जाना है, एक डायरेक्शन लेनी है। और वो डायरेक्शन क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स लिख लेते हैं। वो क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले देखिए क्या, क्या के लिए हम लिखते हैं व्हाट। एक होता है क्यों, क्यों के लिए लिखते हैं वाई। एक होता है कहाँ, कहाँ के लिए लाते हैं हम वेयर। एक होता है कब, तो कब के लिए लेकर के आते हैं व्हेन। एक होता है कौन सा, इसके लिए लेकर के आते हैं विच। एक होता है आपका किसका, तो किसके लिए लेकर के आते हैं हुज। एक होता है किसको, इसके लिए लेकर के आते हैं whom, ठीक है ना, क्या आते हैं whom लेकर के आते हैं whom। इसी तरह से एक वर्ड होता है आपका जो आपको समझना है यहाँ पर, कैसे, हाउ, ठीक है ना। एक होता है आपका हाउ लॉन्ग। एक होता है आपका हाउ मेनी और एक होता है आपका हाउ मच, ठीक है ना। ये टोटल 12 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और रह गया है। एक और क्या रह गया उसको देखिएगा, हु मिस कौन। देखिए व्हाट मिस क्या, हु मिस कौन, वाई मिस क्यों, वेयर मिस कहाँ, व्हेन मिस कब, विच मिस कौन सा या कौन सी या फिर कौन से, हुज मिस किसका, किसकी, किसके, हुम किसको, हाउ कैसे, हाउ लॉन्ग कब से, हाउ मेनी कितना, कितनी, कितने, हाउ मच कितना, कितनी, कितने। इन दोनों का मतलब एक होता है लेकिन इनका यूज़ अलग होता है। जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, उनके लिए हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं और जिनको हम नहीं गिन सकते उनके लिए हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब तो है आपके क्वेश्चन वर्ड्स। अब हमें आगे बढ़ना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी जब सवाल जुमला बनाएंगे तो इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। कहाँ ज़रूरत पड़ती है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला जानना है। फॉर्मूला क्या है? देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि या तो क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है ना, उसके बाद वॉज आता है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है यानी इनमें से अगर कोई नहीं है तो सिंपल फिर वॉज आएगा। उसके बाद क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिंपल आपका आता है, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और उसके बाद क्या आता है, आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये आपको सिंपल सी बात याद है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जो पहले आपको बताया था, ही, शी, इट, आई, और इसके अलावा जो सिंगुलर नाउन है यानी हम कोई नाउन बोल देते हैं, माजिद ऐसा क्यों कर रहा था वगैरह वगैरह। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है,
प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है दोस्तों जमा। क्या होता है? यानी सब्जेक्ट क्या हो, फाइल क्या हो, जमा हो, फाइल क्या हो, जमा हो। और सिंगुलर का मतलब होता है फाइल क्या हो, वाहिद हो, यानी फाइल क्या हो, वाहिद हो। तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। और अगर फाइल हमारा जमा है तो फिर क्या करते हैं कि अगर इनकी में से कोई एक है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, और अगर ये नहीं है तो सिंपल सेंटेंस को शुरू करेंगे वर से। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट कौन सा आएगा, प्लूरल बोले तो जमा का सीगा आएगा। उसके बाद सिंपल वही है, बात रिपीट होगी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी बात आपको समझनी है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर मैं एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ। सेंटेंस क्या है, दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या साजिद अपना काम कर रहा था, अब देखिए ये एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक ऐसा सवालिया जुमला है कि जिसका जवाब यस या नो में हो सकता है। अगर मैं बोलूँ क्या आप हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे थे, वर यू वॉचिंग आवर वीडियोस, तो यहाँ पर अगर आप यस बोल देंगे तो आपकी तरफ से जवाब कंप्लीट माना जाएगा, आप नो बोल देंगे तो भी कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप हमारी वीडियोस क्यों वॉच कर रहे थे, वाई वर यू वॉचिंग आवर वीडियोस, तो यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस में जवाब देना होगा। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि पर्पज़ ये है कि मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा था, इसलिए मैं आपकी वीडियोस को वॉच कर रहा था। तो आप बोलेंगे आई वॉज वॉन्टिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स वाई आई वॉज वॉचिंग योर वीडियोज़। मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाह रहा था, इसलिए मैं आपकी वीडियोस को वॉच कर रहा था। अब यहाँ पर सिंपल ये है कि अगर हमारे हिंदी सेंटेंस में यानी उर्दू सेंटेंस में, जैसे मैं आपको दो तरह के सेंटेंस बोल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला मेरा सेंटेंस है आपके सामने, क्या आप हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे थे, क्या आप हमारी वीडियोस को देख रहे थे। तो इस तरह का सेंटेंस आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो एक तो ये मैं आपको बोल रहा हूं, एक सेंटेंस मैं आपसे बोल रहा हूं, आप क्या देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे। देखिए दोनों सेंटेंस में फर्क है स्टूडेंट्स। पहले सेंटेंस में तो यह है कि क्या आप हमारी वीडियोस को देख रहे थे, तो इस सेंटेंस का ऊपर वाले सेंटेंस बोले तो जो सेंटेंस नंबर 1 है इसका जवाब यस नो में हो जाएगा। क्या आप हमारी वीडियोस को देख रहे थे, तो आप कह देंगे यस नो, बात पूरी हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं सेंटेंस नंबर 2 को, आप क्या देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे, अब आप यहाँ पर यस या नो नहीं बोल सकते। अब आप यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आप देख क्या रहे थे। तो अगर हमें पहले वाला सेंटेंस बनाना हो, सिंपल सी बात है, सिंपल जो बात वो ये है कि जिस सेंटेंस का जवाब यस या नो से हो सकता है उसमें हम क्या के लिए कभी भी व्हाट इस्तेमाल नहीं करते हैं। और याद रखने की बात यह है कि हमारे हिंदी सेंटेंस में क्या जो है वो शुरू में आता है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, क्या आप हमारी वीडियोस को देख रहे थे। तो अगर मैं इस वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं व्हाट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मैं व्हाट की मीनिंग लेने के लिए, क्या की मीनिंग लाने के लिए, जो हमने पढ़ा था वॉज वर्ब को, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में जो मुआविन फ़ेल होते हैं, जो ऑक्सिलरीज होती हैं, वो वॉज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर होता है। तो हम क्या करते हैं कि वॉज को या वर को शुरू में ला करके इस क्या की मीनिंग को जनरेट कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। देखिए, क्या आप हमारी वीडियोस को देख रहे थे, तो इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेकर के आएंगे वर, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या आप क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आप, और आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू, और यू है प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पास्ट कंटिन्यूअस में हम वर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जब इसका हम इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले लेकर के आएंगे वर, क्या लेकर आएंगे, वर लेकर के आएंगे, ये वर हो गया, ठीक है ना। वर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, आप, आपको क्या बोलते हैं, यू, तो यहां पर आ जाएगा वर यू, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब आएगा यानी मेन वर्ब आएगा। तो देखने को बोलते हैं, वीडियोस वगैरह को देखने को बोलते हैं वॉच, तो वर यू वॉचिंग, WATCHING, वर यू वॉचिंग। तो वॉच
असल वर्ब था आपका, यानी बेस फॉर्म थी वर्ब की, आईएनजी फॉर्म हमने इसको बनाया क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ही आती है। तो वर यू वॉचिंग, क्या आप देख रहे थे क्या हमारी वीडियोस, तो अब हमारी के लिए और आ जाएगा और वीडियोस के लिए तो हम वीडियो वर्ड लेकर के आ जाएंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सवाल निशान लगा देंगे। तो क्या बन गए, वर यू वॉचिंग आवर वीडियोस, क्या आप हमारी वीडियोस देख रहे थे। तो यहाँ पर क्या की मीनिंग किससे आ गई है भाई साहब, क्या की मीनिंग वर से आ गई है। जो ये वर है आपका, ये यहाँ पर क्या की मीनिंग ऑटोमेटिकली बता रहा है, यहाँ पर क्या के लिए वॉट की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे वाले सेंटेंस पर ध्यान देंगे, आप क्या देख रहे थे। इस वाले सेंटेंस का जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, आपको यहाँ पर पूरा सेंटेंस बोलना होगा। मैं अब आपसे बोलूँ आप क्या देख रहे थे, तो आपको बोलना होगा कि आई वॉज वॉचिंग मूवी, कि मैं मूवी देख रहा था। तो यहाँ पर जब हम आप क्या देख रहे थे, जब हमारा क्या लफ्ज़ क्या, भाई ध्यान दीजिएगा इधर प्लीज़, क्या 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 जब हमारा उर्दू सेंटेंस में बीच में आ जाए, बीच का मतलब है कि शुरू में ना हो, जैसे यहाँ पर क्या कहाँ पर आ रहा है, बीच में आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा है। तो जब इस तरह के सेंटेंस हो और उसका जवाब यस नो में पॉसिबल ना हो, आप क्या देख रहे थे, आप क्या जवाब यस नो में देंगे, यस, तो बातें अधूरी बात ही अलग हो जाएगी, बिल्कुल इनकोहेरेंट हो जाएगी। आप क्या देख रहे थे, जब इस तरह का सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या लेकर आऊँगा, आप क्या देख रहे थे, मैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेकर के आऊँगा और क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, व्हाट है। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा व्हाट, क्या लिख दूँगा, व्हाट, आप क्या देख रहे थे, व्हाट, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया है, इसको क्या बोलते हैं इन सभी को, ये 12 हैं ये, ठीक, कितने 12, इन सबको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले व्हाट आया, व्हाट के बाद क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी आप क्या देख रहे थे, आपको बोलते हैं यू, और यू हमारा क्या है, प्लूरल, और जब प्लूरल है तो क्या यूज़ करते हैं भैया, वर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या जाएगा, व्हाट वर, ठीक है ना, व्हाट वर। अब वर के बाद क्या जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, व्हाट वर यू, आप क्या देख रहे थे, व्हाट वर यू वॉचिंग, व्हाट वर यू वॉचिंग, आप क्या देख रहे थे। बस ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, व्हाट वर यू वॉचिंग, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैं आपसे बोल लूँ, आप कहाँ खेल रहे थे, आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, क्या सेंटेंस है, सेंटेंस है आपका, आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस को बना के दिखाएंगे आप मुझे। सेंटेंस है आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। तो सबसे पहले क्या लेकर के आएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेकर के आएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, सब क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ की मीनिंग लेकर के आएंगे। तो कहाँ के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। तो सबसे पहले क्या लेकर के आएंगे, सबसे पहले लेकर के आएंगे वेयर, वेयर, ठीक है ना। आप खेल रहे थे, खेलने वाले कौन है, आप, आपके लिए क्या आएगा, वर आएगा। तो वेयर वर्ड यू, वेयर वर यू प्लेइंग, ठीक है ना, वेयर वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वेयर वर यू प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। तो ये क्या बन रहा है, ये आपका सेंटेंस बनता जा रहा है। मैं आपसे बोलूँ, ठीक है ना, फातिमा कौन सा गाना गा रही थी, ठीक है ना, फातिमा कौन सा गाना गा रही थी। अब कौन सा गाना, कौन सा गाना, तो यहाँ कौन सा क्या है हमारा, जैसे मैं आप यहाँ बोल देता हूँ एक सेंटेंस कि फातिमा कौन सा गाना गा रही थी, फातिमा कौन सा गाना गा रही थी, फातिमा कौन सा गाना गा रही थी। तो कौन से के लिए क्या आता है, कौन से के लिए आता है विच, ठीक है ना। और जब विच यूज़ करते हैं तो विच के डायरेक्ट बाद हम ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं। तो कौन सा गाना, तो कौन से गाने के लिए बोलेंगे भैया, क्या
सबसे पहले आएगा आपका विच। विच, अब कौन सा गाना, विच के फौरन बाद हम अब यहाँ पर वॉज या वर लेकर के नहीं आएंगे, बल्कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो विच सॉन्ग, विच सॉन्ग, कौन सा गाना फातिमा गा रही थी, विच सॉन्ग। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, फातिमा। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, तो क्या बोलेंगे, विच सॉन्ग वॉज, विच सॉन्ग वॉज। सब्जेक्ट कौन है, फातिमा। अब सब सब्जेक्ट ले आएंगे, विच सॉन्ग वॉज फातिमा, विच सॉन्ग वॉज फातिमा सिंगिंग। और यहां पर आपका आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सवाल निशान आएगा। तो विच सॉन्ग वॉज फातिमा सिंगिंग, फातिमा कौन सा गाना गा रही थी। अब यहां पर आप देखेंगे हमने क्या किया है कि सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस में क्या शुरू में आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो उसके लिए हम व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट हम क्या लेकर के आए, डायरेक्ट हम यहाँ पर जो मुआविन फेल है, जो ऑक्सिलरी, वो लेकर के आएंगे। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने क्या किया है कि यहाँ पर क्या बीच में आ रहा है, तो क्या के लिए हम व्हाट लेकर के आए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम डायरेक्ट क्या लेकर के आए, अपना मुआविन फेल लेकर के आए, और मुआविन फेल के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मुआविन फेल आया है। सब्जेक्ट हमारा यू है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपका आईएनजी फॉर्म आ रहा है। आपको ध्यान ही रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, हमेशा आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से वेयर वर यू प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो यहाँ पर कहाँ जो है, कहाँ ये बीच में आ रहा है, तो कहाँ के लिए सबसे पहले हम क्या लेकर के आए, एक इंग्लिश वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लेकर के आए वेयर। उसके बाद हम अपना मुआविन फेल बोले तो प्राइमरी ऑक्सिलरी लेकर के आए। उसके बाद सब्जेक्ट लेकर के आए, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या रखा, वर रखा, प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से विच सॉन्ग वॉज फातिमा सिंगिंग, फातिमा कौन सा गाना गा रही थी। विच के बाद हम फ़ौरन क्या लेकर के आए, ऑब्जेक्ट लेकर के आए। और विच वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले आता है किससे, मुआविन फेल से, यानी ये आपका मुआविन फेल है। ये क्या है आपका मुआविन फेल, इसी को बोलते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी, मुआविन फेल, ठीक है ना। फातिमा सब्जेक्ट हो जाता है और सिंगिंग आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाती है। अब मुझे बताएंगे वीडियो कैसा लगा है, कि आप इस वीडियो को समझे हैं, पूरी बात समझ में आई है। अब आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप मुझे 10 सेंटेंस बना करके, पास्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस के 10 यानी 10 सेंटेंस बना करके आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप सेंड करेंगे, और हम चेक करके कोशिश करेंगे कि चेक करके आपको वापस उसको रिप्लाई कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच में, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।